ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, जी कैसे जल्दी आ गया? आप तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा। अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की मां बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ तरफ कर रोते हैं। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूं थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो, और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है, जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइयो कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लग गया था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनके शरीर कति तो रुई जैसा था। आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए। रामकृष्ण से कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी? इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना आपने, सौदा क्यों नहीं करा, तरण क्यों नहीं पकड़ दिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। धर्मदास कह रहा है कि इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूं। मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूं, जो घाटे का सौदा करके मैं घर आया हूं। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है। 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, यूं देखे महात्मा वो फिर आ जा। बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लग गया कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है। कुछ आशा की किरण उगी,
जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो। प्रश्न ज्ञान से पता चलता है, उसने प्रश्न किया। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है ये तो अजरो अमर है बच्चा, अपने किसने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ के चल पड़ा कि नहीं, रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगा। फिर रो बुरी तरह फैसला कर लिया, भगवान या तो मिल जा, ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, आप बताओ ना। वो कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में, तो परमात्मा ने प्रेरणा की, धर्मदास में प्रेरणा की। अको हो वो ये कह रहे थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मैं पहुंच जाता हूं अपना ज्ञान सुनाने के लिए। तो आमनी बोली जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने एक दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे। तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, आज परमात्मा नहीं आए, यदि आज परमात्मा नहीं आए, फाइनल कर लिया कि फांसी खाकर मरूंगा आज, हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, आज पक्का काम बिगाड़ेगा यू। उसी समय परमात्मा आगे और वहां से 50 गज की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, 50-60 की दूरी पर एक कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़ कर, शरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। हे भगवान, इबका ना छोड़ कर जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मानूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे को ज्ञान समझाऊंगा, ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे जितने भी ये नकली बैठे हैं संत साधु। वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 भरमाने वाले जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहां से लिया ज्ञान फलाना, तो इस आत्मा को ये समझन नहीं देंगे। इसलिए उनको सबको फारिग करा। और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया, अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन जो खो गया था, आज मिल गया। कहने का भाव ये लंबा ना करे दास, कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान आपने, यह आपका भगत बहुत नर्म आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता, इतना दुख नहीं देना था अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा इसको मैंने लोहे जैसा ताव दिया, जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुने था, सारी बात साची मान लेता और फिर मुकर जाता था। तो बेटा अब इसका लोहा गर्म कराया हमने 6 महीने तक इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था। अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दे, वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले अरे मैं जो कह रहा हूं वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि नहीं वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा,
ऊपर जाकर दिखा के वहां जाकर जो नीचे से साधु परमात्मा जिंदा रूप में थे सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए और उनका शरीर बहुत तेजों में था। वहां की और वहां की सारी सृष्टि देखी। वहां से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा भगवान मुझे यही रख लो। हे परमात्मा आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हो, आप स्वयं मालिक हो। हे भगवान मुझसे गलती हुई, माफ करो, मुझे यही रख लो। परमात्मा बोले नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का और फिर सार नाम दूंगा, इनकी साधना से 2 में विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे और फिर यहां जाना बच्चा। फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता कि सचमुच वास्तविकता क्या है। तो वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में। 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे। यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखा तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया, लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ। परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हूं, बनारस में, वहां धानक रूप में रहता हूं, जुल्हे का काम करता हूं। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान यहां रह रहा होगा। तो जितने भी सब रिश्तेदार थे तो खुशी मनाई, वे धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहां पहुंचा, जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वो बैठे जो के चरणा में पड़ गए। पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूं अभी कहीं बताना नहीं, और ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास तेरी मेरी लाख दुहाई, सार नाम की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग 12 पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे। धर्मदास ये छुपा के रखना। तो वो समय आ गया है बच्चों। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे पुण्यात्माओं इस अमर कथा में। अरुचि ना करना, असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा दिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। अब सुनिएगा वो अनुभव। नमस्कार सर। सत साई भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम खेताराम दास है भगत जी। सर कहाँ से आए आप? मैं बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पाली में अकाउंटेंट का काम करता हूँ, प्राइवेट फैक्ट्रियों में। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हम सिद्ध जसनाथ जी के संप्रदाय में थे और हमारे पूर्वज जैसे भी करते थे उनके संप्रदाय में थे। और मैं जैसे भी 6 साल से समझने लगा तो एक खेतपाल को हम मानते थे, तो उनके भी वो जैसे जर्दा है, बीड़ी है और उनके नारियल चढ़ाने जाते थे। और जैसे विवाह हुआ तो एक माजी सा करके हैं, तो उनके भी जागरण जमा देने के लिए जाते थे। तो उनके यहाँ शराब मंगवाई जाती थी, शराब पिलाई जाती थी, फिर सीटियों के बीच में पड़े रहते थे बेहोश होके। और सुबह वापिस पूछते थे भोपा जी को कि जागरण और बोलो, माना नहीं है। फिर हम बहुत परेशान रहते थे भगत जी। तो सर ये जो आप भक्ति करते थे इससे आपको क्या लाभ मिलता था? इससे भगत जी हम मजबूरी में ये कर रहे थे। लाभ को तो छोड़ो, हमको बहुत घाटा ही घाटा था। हमारे घर पे मतलब रात को बच्चे चिल्लाते रहते थे जैसे इनको कोई काट रहा है, बहुत ही परेशान थे बच्चे। तो फिर हम क्या करते हैं, तो उनका समाधान ढूंढने के लिए वो भोपों को जैसे भी हमारी परंपरा में जानते थे तो उनको भोपों के पास में जाते थे। वो बताते हैं कि उनके यहाँ नारियल चढ़ाओ, उनका जागरण बोलो। ऐसे करते करते भी हम बहुत परेशान रहते थे। मैं काम पे रहता था तो घर से जैसे भी उनका फोन आता था तो मेरे को लगता था कोई न कोई परेशानी आ गई है, नहीं तो वो फोन करते ही नहीं थे।
फोन आने का मतलब है कोई न कोई समस्या आ गई। और मैं घर से वहां से काम से भी डिस्टर्ब होता था, घर आता था, फिर उनको भूपों के पीछे पड़ता था। इस तरह से मैं बहुत दुखी था भगत जी। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आप कैसे आए? मैं पाली में काम करता था, तो यहाँ भगत जी एक है, तो वो एक बार यहाँ आके गए थे। फिर उन्होंने एक किताब जो अखबार में लपेट के वो ले जा रहे थे। मैंने पूछा कि ये इसमें क्या है भगत जी? कि किताब है। कैसी किताब है दिखाओ? कि ज्ञान की किताब है, ये दूसरे ने मंगाई, आपको ला के दूंगा। और मेरे को परमात्मा की दया से ये ज्ञान की किताबें मैं शुरू से ही पढ़ता था भगत जी। उसके अंदर मेरे को ये मालिक की दया है कि उस जो भी ज्ञान की किताब मिल जाती थी, जैसे जसनाथ संप्रदाय में है, तो उनके यहाँ भी जो भी किताबें मिलती थी 400-500 की जो भी वो किताबें मिलती थी, वो मेरे एक बक्सा भरा पड़ा था। मेरे पूरी जो भी किताबें वो पढ़ता ही रहता था। गीता जी पर भी पढ़ता था। मेरे को कोई समझ में तो नहीं आता था, फिर भी मैं पढ़ता था। तो वो भगत जी ने दूसरे दिन किताब ला के दी, ज्ञान गंगा। और मैंने ज्ञान गंगा में कंप्यूटर के टेबल के नीचे रख दी, भूल गया मैं। 3-4 दिन तक मैं पढ़ नहीं पाया। फिर भगत जी फिर मिले कि आपने किताब नहीं पढ़ी, वो बहुत अनमोल है। मैंने देखा भाई अनमोल किताब है तो मैं पढ़ूंगा जरूर। तब तक मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी। अनमोल मैंने देखा कितने की है भगत जी? क्या 10 रुपए की थी। मैं क्या समझता, मैं तो ना समझता। फिर उसको घर ले जाके पढ़ा और देखा, रात को लेके गया तो रात को 1:30-2 बज गए और मैं नींद आ गई, कब पता नहीं चला। सुबह 5 बजे देखा तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसे करके मैंने 2 दिन में किताब देखी। और फिर वो उन भगत जी के पास में गया वापिस। उन्होंने पूछा कि भगत जी किताब पढ़ी? हाँ मैंने पढ़ी है। क्या आपको कुछ विश्वास आया? मैंने कहा भगत जी या तो विश्वास करो मत या पूरा करो। और तो क्या ठीक है भगत जी, आपको मैं कुछ इन सत्संग सुना दूंगा, मेमोरी में भर के दूंगा। फिर मेरे को सत्संग दी और उसके बाद में 3-4 दिन बाद में कहा कि सत्संग है, चलोगे? मैं क्या चलूंगा। मैं वैसे भी मेरे को 1.5-2 महीने में गांव जाता था, तो मैंने सोचा गांव नहीं जाके इन भगत जी के साथ में चल के आ जाता हूँ। और मैं यहाँ आ गया। आया तो यहाँ की व्यवस्था देखी, एकदम बिस्तर वगैरह बिछे हुए और ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि मालिक मैंने यहाँ जिंदगी में भी कभी नहीं देखा था। उसके बाद में मैं सुबह उठा तो यह देखता हूँ कि ये कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज, इनको मैंने कहीं न कहीं देखा है। और ये मेरे को बहुत मैंने याद करने की कोशिश करी, पर मैंने कहा इस जन्म में तो मैं कभी आया ही नहीं हूँ, ये मालिक की रजा है। उसके बाद में मैंने कहा कि मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं, कि गुरुजी सुबह 10 बजे आएंगे। आप सुबह मेरे को नियम बताए और मेरे को कहा कि नाम उपदेश ले लो। मैंने नाम उपदेश ले लिए और फिर गुरुजी के सत्संग हुआ। तो सत्संग में मेरे को इतना पूरा समझ में नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया। और फिर जैसे ही गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, फिर मैंने उनको बता दिया, भगत जी के साथ में थे, कि अब ज्ञान समझ में अब आएगा। और वास्तव में मेरे को एक एक पॉइंट इतना समझ में आया और गुरुजी की शरण में हूँ आज। सर, जैसे पहले आप जो भी भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपके घर में अशांति थी और आपको भी मानसिक अशांति थी कि जैसे ही कोई फोन बचा था आप सोचते आपके घर से आ गया कोई और कोई बुरा समाचार होगा। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से जैसे मैं तो अपने कल्याण के लिए नाम लेके काम पे वापिस चला गया, तो वहां से घर से कोई फोन नहीं आता था। तो मैं फोन करता था कि फोन नहीं आ रहा है, क्या बात है, कभी कोई तकलीफ तो ज्यादा नहीं है। फोन करता है कि हमारे को कुछ भी नहीं है, सब सुख शांति है। फिर फोन करता है कि हमारे सब सुख शांति है। मैंने कहा ये मालिक की रजा है। और एकदम आज दिन तक उनके कोई भी माता भी नहीं दूंगा, इतनी सुख शांति होगी घर में। और मालिक की दया से मैं वापिस यहाँ 3 दिन सत्संग सुना और 2 दिन आने जाने में लगे और 5वें दिन वापिस गया तो वहाँ मुनीम जी है, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तबीयत कैसी है। मैंने कहा अभी मेरी तबीयत रेडी है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या आप परसों कह के गए थे
कि मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन बाद में आऊँगा। मैंने कहा अभी मैं तो 5 दिन से सत्संग में जाके आ रहा हूँ, 2 दिन कौन आया? क्यों? वो कहे यार क्यों मजाक करते हैं? मैंने कहा ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मजाक आप याद करो। क्या मैं बिल्कुल याद कर रहा हूँ, आपको याद नहीं है। फिर मैंने भगत जी को बताया कि मालिक परमात्मा ही काल के जाल से छुट्टी दिलवाते हैं। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति है और परमात्मा खुद आए हुए हैं। और अब जैसे भी मैं भटक रहा था और दुखी भी था, यहाँ आके सब सुख शांति मिली है और सतलों का रास्ता भी मालिक ने बताया है। और यहाँ से पूरे जगत का कल्याण करने के लिए परमात्मा आए हुए हैं। अगर इनके शरण में आएंगे तो आप इतना सुख पाएंगे कि कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। और नहीं तो ऐसे ही भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं, उनसे कोई आना जाना नहीं है। इसलिए सभी भगत आत्माओं से मेरी प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा में आए और नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है जो समय बहुत ही मुश्किल से सुलभ होता है। आप जी अभी अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं हैं। आपके शुभ संस्कार आपको यहां लाए हैं। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे। आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे। सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही पचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। 6 महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्योहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी, और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा परमात्मा के बिना तड़पती रहती है, इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं। कोई तीर्थ बना दिया, कि तो मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए हुआ बाई बकने वाले, तो हम वहां जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5:15 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था। ये सब काल की भूल भुलैया और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहां आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो।
आप उसके बेटा बेटी हो। यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो क्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करें। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे, और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा, उस पिता की तरह जो अपने संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया, और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहां प्रेरित करके लाए हैं। यहां पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहां पहुंचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा, यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं, वो तो एक का दुख दूर हुआ। आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने शेष हैं, और यहां आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी। उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। किनके संकट दूर करेगा? जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। समर्पित हमने कैसे होना है? जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में कभी भी पति वाला भाव नहीं करती, तो उसका पति उससे विशेष प्रेम करता है, विशेष उसका ध्यान रखता है। तो हम अपने पति से, अपने मालिक से, अपने स्वामी पूर्ण परमात्मा कबीर देव से हम दूर हो चुके हैं। हमने यहां आकर के 36 खत्म कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं। कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं। कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं हैं जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म
पाप कर्म रूपी काटा होगा तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक